सभी को। सरकार लगातार लॉकडाउन में लगातार खबरें ला रही है। सबसे पहले खबर आई थी टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर, जिसमें 3 साल की जॉब थी। इसके बाद फिर खबर आई एसएससी को लेकर, जो कल परसों मैंने वीडियो में डाली थी। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस कर दी है 2 बड़ी वैकेंसी। क्लियर है? उसका पूरा का मैं टाइम टेबल भी डालूंगा और उसकी जो वैकेंसी है वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर सारी चर्चा करते हैं जेल पहरी की रणनीति पर। कैसे तैयारी करना है, कब पेपर है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, और हाँ, कुछ एक स्टूडेंट ने जेल पहरी की जॉब छोड़ दी थी, उसके भी मैं जवाब दूंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है इस जॉब में कि कुछ एक स्टूडेंट नहीं कर पाते ये जॉब। तो सारी जानकारी को लेकर हम आए हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट जेल पहरी की तैयारी हमें कैसे करना है। शुरुआत करते हैं। तो अब से ठीक 2-3 घंटे पहले ही व्यापम पीईबी ने एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया है। जो एग्जाम शेड्यूल में आप चाहोगे तो उसमें मिल जाएगा। 2 वैकेंसी उसने ऐड की है 9वें और 10वें नंबर पर। इस वैकेंसी की जो लिस्टिंग है 8 नंबर की, वो सारी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आने वाली है इस पूरे ईयर के दौरान। ओके, शुरुआत करते हैं। तो पहली बात, 9वें नंबर पर जो जगह मिली है वो है कौशल विकास संचालनालय की वैकेंसी है, और ये है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर। ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। काफी समय बाद, अगर मैं गलत नहीं तो लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, और ये 17 से 20 अक्टूबर के बीच है। क्लियर है? अब बात करते हैं मुख्य वैकेंसी पर। तो मुख्य वैकेंसी जो है वो है 24 अक्टूबर 2020 को। अगर सब कुछ सही रहा तो उसमें लिखा भी है यदि सब कुछ सही रहा तो 24 अक्टूबर 2020 को आपको देना हो सकता है जेल पहरी का पेपर। एग्जाम होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो जब स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम हो रहे हैं तो कंपटीशन के भी एग्जाम होंगे। पहले तो आप ये समझ लो, ये क्लियर कट कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर एग्जाम कोई रोकने वाले हैं, क्योंकि सरकार जब कोई अदर एग्जाम करा सकती है तो आपके कंपटीशन के एग्जाम भी कराएगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं किस तरह से हमें पढ़ाई करना है, क्या ऐसा कुछ करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर जो सिलेक्शन हुए हैं वो क्या मानते हैं, और अब तक किस किस तरह से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर आप जेल पहरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जेल पहरी का सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन होना चाहिए। तो जेल पहरी का पेपर 5 पार्ट में आता है। सारा पार्ट जो होता है वो 20-20-20 के सेक्टर में होता है, जिसमें मैथ्स मतलब गणित, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, एमपी इसी में शामिल होता है, और विज्ञान। ठीक है? तो जीके में एमपी शामिल होता है। 10 क्वेश्चन एमपी के होते हैं और बाकी क्वेश्चन जीके के रिलेटेड होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारा पोर्शन मैथ्स 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर, हिंदी 20 नंबर, जीके 20 नंबर, एमपी 20 नंबर और विज्ञान भी 20 नंबर की होती है। ये समझना होगा। ठीक है? एमपी और जीके का आप ध्यान रखें, इसको भी आप समझें। अब सवाल बताएं कौन सी किताब। मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट किताब होती है आर.एस. अग्रवाल। इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की होती है, या मेरे हिसाब से जरा नोटिस करना, इंग्लिश जो होती है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है, खासतौर से जेल पहरी में। 20 नंबर की बात है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यदि आप किसी भी सेक्टर में कमजोर हो तो आप फिर 80 नंबर में खेलने लगे हो। इसको समझना। हर एक विषय जो भी जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पूरे में सेक्टर में खेलना होता है। इसको भी ध्यान से समझना। तो इंग्लिश के लिए मेरा मानना यह है कि यदि आपकी 10वीं तक की कोई किताब आपको मिल जाए, ग्रामर की आपने खुद कॉपी लिखी हो, वो कॉपी जो है वो ज्यादा आपको प्लस करती है कंपैरेटिवली किसी भी किताब की। दुनिया की कोई किताब आप पढ़ लो, और जो आपने बचपन में इंग्लिश की किताब पढ़ी है या बनाई है, वो आपको किताब मोटिवेट भी करेगी और पढ़ाने में इंटरेस्ट पैदा भी करेगी। बाकी आप 10वीं तक की आते हैं, इसमें सारा जो लेवल है वो 10वीं तक का होता है, तो आप कोई भी किताब उसमें पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हिंदी। हिंदी के लिए लुसेंट सबसे बेस्ट है। मेघा की भी काफी अच्छी बुक आती है, लेकिन वो काफी मोटी हो जाती है, तो लुसेंट सबसे बेस्ट बुक होकर जीके के लिए लुसेंट सही है। अब आप बात करते हैं एमपी की। तो एमपी की मैंने मनीषा मैम से अभी फोन करके पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि पुणेकर और महेश्वरी की जो बुकें होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं एमपी के लिए, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और विज्ञान के लिए लुसेंट सबसे अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूं, मेरा ओपिनियन ये है स्पीडी के मुकाबले, है ना, रेलवे में स्पीडी के मुकाबले जो विज्ञान के लिए लुसेंट है वो काफी अच्छी बुक होती है। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण फीचर की तरफ, वो है फिजिकल। फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, खासतौर से
जेल पहरी के लिए। तो फिजिकल किस तरह से होने वाला है तो ये ज्यादा समझ लो। 800 मीटर की दौड़ होती है, 800 मीटर की दौड़, जिसको पुरुष को चेस करना होता है, पुरुष को करना होता है 2 मिनट 50 सेकंड में कवर करना होता है। वहीं गर्ल्स के लिए ये 4 मिनट में कवर करना होता है। अगर बात करें गोला फेंक, दूसरी प्रतिस्पर्धा होती है, तो गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट गोला फेंकना होता है और गोले का वजन जो होता है पुरुषों के लिए वो होता है 2 किलो 260 ग्राम। फिर से बोल रहा हूं 7 किलो, माफ कीजिए 7 किलो 260 किलोग्राम। फिर से बता दूं, मतलब आप ये समझ लो लगभग 7.5 किलो के आसपास होता है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, जितने ग्राम होता है, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना होता है गोला, लेकिन गोले का वजन जो होता है वो होता है 4 किलोग्राम। तो पहली बात तो महिलाओं के लिए दूरी कम में फेंकना होती है और वजन भी काफी कम होता है गोले का। ओके, अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक हैं या होमवर्क गार्ड हैं, तो उनके लिए यही दौड़ जो कवर करनी होती है 800 मीटर की, वो 3 मिनट 15 सेकंड, समय ज्यादा मिल जाता है पुरुषों के मुकाबले, महिलाओं के मुकाबले थोड़ा कम है। और यहाँ पर कोई रियायत नहीं मिलती, पुरुषों के लिए भी 15 फीट फेंकना है, तो भूतपूर्व सैनिक होमवर्क गार्ड के लिए भी 15 फीट फेंकना है। और उसका वजन भी, जो गोले का वजन होता है वो भी लगभग 7.5 किलोग्राम के आसपास ही होता है। ध्यान रखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में खास तौर से फिजिकल ज्यादा होता है ना। अगर 800 की बात है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिक्स नहीं होता कि बिल्कुल ये 800 है, बिल्कुल एक ज्यादा हो सकता है। जो आर्मी में तो खास तौर से फेमस लाइन ही चलती है कि आप जितना कह दिया उससे थोड़ा बहुत तो ज्यादा होगा, काफी ज्यादा भी हो जाता है कई बार जब ज्यादा छटनी करना हो, क्योंकि बल्क में लोग आते हैं करोड़ों के, खास तौर से आर्मी में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम होता है 2 घंटे का, इसको समझना होगा। जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। अब इसमें एक चीज ये हो सकती है, देखो पिछले अभी कुछ समय पहले कमलनाथ सरकार रही थी, तो उसने ये कहा था कि हम फिजिकल लेंगे पहले, है ना, फिर उसके बाद एग्जाम कराएंगे, जो कि वैकेंसी भी नहीं निकाल पाए वो, है ना, क्योंकि पीवी को लेकर उनके मतभेद थे। लेकिन अब आप अपडेट हो जाओ, शिवराज सिंह चौहान फिर से आ गए, तो अब आपको ये कंफ्यूजन निकाल देना है कि कोई पहले फिजिकल होने वाला है फिर रिटर्न होगा। जैसी पहले प्रोसेस हुई है, मतलब 2018 में जो प्रोसेस हुई है, सबसे पहले आपका रिटर्न होने वाला है और उसके बाद जो छट जाएंगे उनका होगा फिजिकल। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ शेड्यूल के साथ, जो एग्जाम शेड्यूल है उसको लेकर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर सेंड करें। अब मैं अपनी बात पर शुरुआत में जो मैंने कहा था कि कई बच्चे छोड़ देते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि जेल पहरी की जो वैकेंसी होती है या पोस्टिंग के बाद का जो दौर होता है, खासतौर से जॉब पीरियड जो होता है वो काफी टफ होता है। यदि आप केवल जेल पहरी बनना चाहते हैं और आप सब छोड़ के आए तो फिर ठीक है, लेकिन यदि आपका लक्ष्य ये है कि नहीं मुझे एसआई की भी तैयारी करना, पीएससी की, तो वहां पर पोस्ट जो होती है वो रात नाइट ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है। और ड्यूटी नाइट नहीं लगती, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है तो वो 12 घंटे भी की हो जाती है। कई बार फोन लगा देते हैं 24 घंटे भी, इस तरह से पुलिस की ड्यूटी कठिन हो जाती है। तो जो छोड़ के आ जाते हैं वो अधिकांश स्टूडेंट होते हैं जिनका लक्ष्य होता है कि नहीं यार मुझे जॉब में रह के कोई तैयारी करना है। तो आप जेल पहरी रहकर तैयारी करना काफी कठिन काम होता है। तो मैं आरक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान देना, मैं जेल पहरी की बात कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत कम ही, मेरे हिसाब से मुझे तो कभी सुनने में नहीं मिला कोई जेल पहरी रहते हुए कोई जॉब निकालो, क्योंकि काफी कठिन जॉब होती है। और आप जानते हो अपराधियों का इस तरह से लोग कई बार इसको छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जिनका लक्ष्य है वो वर्दी में जाना और जिनकी घर की परिस्थितियां भी कहती हैं, तो वो फिर जेल पहरी बन जाते हैं। अब मैं आपको अगले कुछ एक सेकंड में आप देख लो जरा कि एग्जाम शेड्यूल किस तरह से है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेकर तो आप लिख दें जरा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में। अगली बात, आप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना करो, ताकि आप छोटे भाई बहनों को भी नॉलेज दे पाओ। कई बार हम बड़े हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि एग्जाम होते कैसे हैं, क्या रिटर्न क्या फिजिकल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली कुछ अपडेट के साथ। अगर आप इसी तरह की जॉब अपडेट चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।